प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ पार्ट्स आप लोगों के हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स होने हैं। जैसे कि आप लोगों की सैलरी या कमीशन डन है, आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डन है, और वो भी दोनों मेथड्स में, रेगुलर में भी एंड इरेगुलर में भी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक चीज नहीं बताई आप तक मैंने, पता क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर आप लोगों को ये बोला गया मंथली अगर ये है तो ये, अगर क्वार्टरली ये है तो ये, मतलब जब एवरेज पीरियड की हम बात कर रहे थे, या फिर अगर आप इरेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहे थे तो आप डेट्स को पकड़ते थे और उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। बट बेटा यहां पे सुनना, अगर मान लो क्वेश्चन में डेट ही नहीं दिया, अब क्या लोगे एवरेज पीरियड? डेट ही मेंशन नहीं है, बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर आप लोगों को कभी क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, दैट विल बी 6/12। आपको एवरेज पीरियड 6/12 लेना पड़ेगा, ये कंपल्शन है, उसके बिना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर नहीं निकलेगा, याद रखना। तो ये 6/12 आप लोगों को पीछा कहीं तक नहीं छोड़ेगा। याद होगा आपने जब वो एवरेज पीरियड भी निकाला था, सबके लिए आप 666 लेते ही थे, तो यहाँ पे वो एज्यूम कर लेता है कि आपका जो वो होगी ड्राइंग्स वो मिडिल में हुई होगी, वो एजम्पशन। आज जो शुरू होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हो, जहां पे पहला पार्ट लिखा होता था अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मेंशन करी है डेट में तो वो नॉट अलाउड है। तो इसमें पहला केस हो जाएगा जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूंगा। 3 केस बनेंगे, दूसरे केस की 3 सिचुएशन। आइएगा बेटा, करने जा रहे हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 केस बनेंगे इसमें। मैं अलग टाइप से 4 बन मारूं, बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, बुक से अलग है थोड़ा। जब पार्टनरशिप डीड नॉट मेड, जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है जी, नॉट मेड पे याद रखना, और या फिर क्या सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट मेंशन्ड इन डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट मेंशन्ड इन, कहां पे, डीड। इस केस में क्या होगा? साफ सी बात है, नॉट अलाउड, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी आप लोगों को, ये बात जाहिर है। अब अगला केस जो बनेगा, ये बेटा केस नंबर 1 था, इसको आप केस 1 कह सकते हो। केस 1, केस 2 पे आ जाइए। केस 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेंशन्ड, बेटा इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करी गई है, मेंशन इन डीड। कहां मेंशन करी गई है? डीड के अंदर वो मेंशन करी गई है कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। अब यहां पे 3 केस बनते हैं। 3 केस कैसे बनते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करी गई है लेकिन साइलेंट है, वो डीड साइलेंट है किस चीज के लिए, कि वो एप्रोप्रिएशन है या फिर क्या चार्ज है। एप्रोप्रिएशन और चार्ज का डिफरेंस तो बता दिया गया था। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तो उसका विभाजन होगा, और चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो या ना हो आप लोगों को क्या देना ही पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग एज्यूम कर लोगे कि वो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पास 3 केसेस यहां पे तैयार हो जाएंगे। 3 केसेस कौन कौन से बेटा, जरा देखिए। पहला केस,
नो प्रॉफिट, जब फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। बेटा नो प्रॉफिट के अंदर आप लोग जब बुक में देखोगे वो लिखता है लॉस इनकर्ड, मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप उसको एक चीज कह सकते हो, ये लो नो प्रॉफिट या फिर लॉस कह लो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। बेटा एक बात सोचो ना, एप्रोप्रिएशन में हमने क्या बोला था, प्रॉफिट का विभाजन। अरे जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जब लॉस हुआ है, तो विभाजन किस बात का, विभाजन का मतलब होता है टुकड़े। तो जब मुझे लॉस हुआ है तो मैं टुकड़े कैसे करूं, सोच के देखो, टुकड़े हो ही नहीं सकते। अगला केस क्या है बेटा, अगला केस आता है सफिशिएंट प्रॉफिट का, लिखता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और कैपिटल, या फिर इतनी बड़ी लाइन लिखता है आपको टू मोर देन या फिर इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इसको सफिशिएंट प्रॉफिट कह सकता हूं। नॉर्मली इसको सफिशिएंट प्रॉफिट कहा जा सकता है, जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना है। वो पूरी लाइन के अंदर आपको समझाता है प्रॉफिट या तो उसके इक्वल है जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या प्रॉफिट उससे ज्यादा है, इसका मतलब सफिशिएंट है। तो अगर सफिशिएंट है तो दे दो ना भैया, जिम में ले जाके घर ले जाओगे क्या, देना तो है। यहां पे फर्म के लिए खर्चा है, जब फर्म पार्टनर को पैसा दे रही है फर्म के लिए खर्चा है, ये बात मान लेना। वो बात अलग है कि कुछ खर्चे होते हैं चार्ज, जो कि प्रॉफिट हो या ना हो देना है, कुछ खर्चे होते हैं जो कि एप्रोप्रिएशन जब होंगे तभी दूंगा, तो जब प्रॉफिट हो गया तो दे दो, खर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा, जो चार्ज होता था वो पीएनएल के डेबिट साइड जाता था, और पीएनएल हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ये लो यहां लिखेंगे हम सफिशिएंट प्रॉफिट, इसका मतलब जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए उतना प्रॉफिट हुआ है। तो सीधी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउड कर दो। अगला केस बेटा, प्रॉफिट हुआ है लेकिन इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 है, प्रॉफिट 20,000 है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट बोलोगे इसको। देखिए क्या लिखता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या फिर ये सारी चीजें, वो कहता है कि कितना है, लेस देन द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट से कम है, तो इसको इनसफिशिएंट बोल सकता हूं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, और जब कंप्लीट नहीं हुआ बेटा इन दोनों केसेस के ऊपर ना, एक ये वाली मतलब केस नंबर 2 के अंदर ये तो 3 सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन और ये वाला केस अक्सर एग्जाम के अंदर ये चीजें आती है, याद रखना। इनसफिशिएंट प्रॉफिट अलाउड होगा बेटा, अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी, जैसे कि यहां पे अलाउड था, अलाउड इन दी रेशियो ऑफ, किस रेशियो में देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, जो भी उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मैं तो कैपिटल रेशियो बोल देता हूं, अरे तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल से यही होगी, बुकिश लैंग्वेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुकिश लैंग्वेज में बोल दो, लेकिन कैपिटल रेशियो आई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से ही होगी, कोई भगवान की तरह से तो उड़ के नहीं आई, आप कैपिटल से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाले हो। अलाउड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कहां पे कैपिटल, चंगा क्लियर। आखिरी केस, आखिरी केस क्या था बेटा, केस नंबर 3, ये देखो ये आ गया आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेंशन्ड, लिख देते हैं मेंशन्ड एज चार्ज इन डीड। अब बदतमीजी पे उतर आया, पार्टनर्स अब बदतमीजी पे उतर आए। देखिए यहां तक तो मुझे पार्टनर की बात ठीक लग रही थी, लेकिन पार्टनर यहां बदतमीजी पे उतर आए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। बेटा याद करो क्लास 11th, प्रॉफिट हो या ना हो एम्प्लॉयज को सैलरी जाती थी, याद करो क्लास 11th, प्रॉफिट हो या ना हो दुकान के मालिक को रेंट जाता था,
चार्ज, प्रॉफिट हो या ना हो, आप लोग मुझे मतलब फर्म पार्टनर्स को कह रहे हो, सॉरी पार्टनर्स फर्म को कह रहे हैं प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और देना ही पड़ेगा। इसको बाद में पूरा वाइंड अप करता हूं, पूरा क्रक्स में समझाऊंगा, पहले आप समझो इसके अंदर लिखता है क्या। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इन लॉस ऑल्सो। इसका मतलब प्रॉफिट में तो दोगे ही दोगे। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, यहां पे पार्टनर्स कह रहे हैं सीधी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इन दी केस ऑफ क्या, लॉस। लॉस के केस में भी आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। अब पूरे चार्ट को समाप्त करते हुए पूरा चार्ट समझा, पूरा चार्ट एक बार दोबारा से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या था, डीड बनाई नहीं। अच्छा, पहले केस में डीड तो बनाई, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज लिखना रहेगा, तो टीली नहीं मिलेगा, या तो मेंशन करो, नहीं करा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। आपने भाई डीड नहीं बनाई या फिर मेंशन नहीं करा तो फिर नॉट अलाउड है। दूसरा केस था आपने डीड बनाई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन भी करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेंशन्ड इन डीड, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपने मेंशन करेंगे। अब इसमें 3 सिचुएशन निकल के आती थी। पहली सिचुएशन प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस में हो आप लोग, तो भैया एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज रही, फिर से बता रहा हूं। केस नंबर 2, डीड बनाइए, मेंशन करा गया है क्या कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन आपने डीड में क्या मेंशन नहीं करा, वो एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज है, तो हम वहां पे क्या मान लेंगे, एप्रोप्रिएशन। लेट द नंबर बी एक्स, आप वहां पे एज्यूम कर रहे हो, हमने क्या एज्यूम कर लिया, एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे 3 केस निकल के आएंगे। पहला केस, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अरे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का विभाजन, तो जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बात की, नॉट अलाउड। दूसरा केस, प्रॉफिट हुआ, सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट चाहिए उससे ज्यादा हुआ, ये जितना चाहिए उतना ही हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और प्रॉफिट भी 25,000, तो दे दो ना इंटरेस्ट। तीसरा केस, प्रॉफिट हुआ लेकिन इनसफिशिएंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और यहां पे आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट कितना, 20,000। अब नहीं दे सकते तो 5,000 रुपए का ये जो गैप आ रहा है ये फुलफिल तो नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 25 देना है और प्रॉफिट सिर्फ 20 है, तो ये 5,000 के गैप के लिए फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाउड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके अंदर आपकी ये सारी चीजें कवर होंगी। माने क्या आइएगा, हाँ आओ जल्दी आओ। ये नालायक देखो क्या करेगा इस केस में। मानी क्या कौन है, एक पार्टनर है और सामने फर्म बैठी सना, ठीक है। अब मानी क्या पता क्या कहता है, मानी क्या कहता है कि मेरे को केस नंबर 3 में जाना है, मैं फर्म में ज्यादा क्या कर रहा हूं, पैसे इन्वेस्ट, तो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोलूंगा। क्या बोलूंगा, चार्ज बोलूंगा। पता है क्या करा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका मतलब ये फर्म को कह रहा है कि भैया आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, मुझे मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, और ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं क्योंकि ये चार्ज है। इसका मतलब इनके ऊपर एक गाना शूट करता है, क्या मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीचे वाली, ठीक है जी। चलिए बैठिए। तो बेटा ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया। अब जो नया टॉपिक शुरू होगा उसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी जितना कवर अप हो पाएगा हम देखेंगे।
टाइमिंग मुझे बताते जाओ प्लीज, आज जरा मुझे निकलना है कल के लिए। 6:33 अभी है टाइम, बहुत बढ़िया। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए कुछ बातें याद रखो। अच्छा क्लास 11th में हम लोग क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, मैं यहाँ पे पहले 11th की बात करता हूँ, चलूंगा फिर 12th में। हम लोग पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उससे निकल के आता था जीपी, जो कि आप पेनल अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे, ये करते थे। और अगर जीएल निकल के आता था, मतलब ग्रॉस लॉस, तो क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाता था। मतलब अगर हम क्लास 11 की बात करें, जीपी आया तो क्रेडिट साइड गया जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड था, जीएल आया जो कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड है, पेनल के डेबिट साइड। अब इसका एक्सटेंशन बन रहा है दोबारा, डायरेक्ट प्रॉफिट आप लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जा रहे हो, क्या बना रहे हो, एक्सटेंशन। तो एक बात बताओ, पेनल अकाउंट से क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपका पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आ रहा है, तो वो भी तो क्रॉस जाएगा। जब मैं 12th में आ गया, जब 11th की बात थी वो क्रॉस जा रहा था, तो 12th में आके क्या कंसेप्ट बदल जाएगा, तो बेटा 12th में भी तो वही कंसेप्ट रहेगा। आप पीएनएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन बना रहे हो जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो पीएनएल अकाउंट की अगर बात करते तो यहां से मेरे पास नेट प्रॉफिट आया, यहां से मेरे पास नेट लॉस आया। अब ये था पीएनएल, क्या बनने जा रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट का विभाजन। जब मैं प्रॉफिट का विभाजन करने जा रहा हूं तो नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, नेट लॉस कहां जाएगा, डेबिट साइड। पहली चीज क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पहली आइटम हो गई। तो अब बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टॉप पे बेटा वैसे शुरू होगा, इन दी बुक्स ऑफ, और किसकी बुक से मुझे नहीं पता, क्लास 11th के ही कंसेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर एंड हो रहा है। अब आप लोग खुद बताओगे, इसके आगे का काम आप लोगों के खुद का, मेरा नहीं है देखना भी। आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन इतनी दिन से मेरी क्लास का बेस बना रहा हूं, सिर्फ इस अकाउंट के लिए बना रहा था। पढ़ लिया आप लोगों ने, ये देखो पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड क्या, रुपीज। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या चीजें ट्रांसफर होगी, या तो लॉस होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ना नेट लॉस, क्लियर। यहां पे भी ये बोल सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, ब्रैकेट में नेट क्या, प्रॉफिट। अब बेटा ये थी पहली आइटम जो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी तक हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था और क्लास 12th में क्या पढ़ा, एक ही बात पढ़ी, कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा, डेबिट में खर्चे बताएगा और क्रेडिट में इनकम बताएगा, कोई नई बात नहीं। क्लास 11th का पीएनएल अकाउंट भी यही कहता था, क्लास 12th का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यही कहेगा, और क्लास 12th में कुछ और अकाउंट पढ़ोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी यही कहेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, क्लास 11th का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बात बोलता था, डेबिट में क्या खर्चे, क्रेडिट में इनकम। क्लास 11th का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यही बोलेगा, डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में इनकम। इसके बाद क्लास 12th में कुछ और नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ोगे, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या रियलाइजेशन अकाउंट हो, सेम बात बोलेंगे, कोई नई बात नहीं है। अब जो इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, सोचो फर्म के लिए खर्चे क्या है, पार्टनर को सैलरी देना खर्चा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना खर्चा है, पार्टनर को कमीशन देना खर्चा है, खर्चे है ना। इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नम्रा ने सही कहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है मेरे लिए। अब देखो यहीं पे क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स कैसे, मैं मान रहा हूं ए और बी दो पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ये बाहर चला गया अमाउंट। एक यही इनकम है आपके पास और कोई इनकम नहीं है। अब खर्चे मेरे लिए क्या क्या हो सकते हैं ये सोचो। आयन क्या खर्चा होगा? 2, नालायकी की हद है, प्रॉफिट का विभाजन चल रहा है, चार्ज नहीं पूछ रहा बेटा। सबसे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, बाहर चला गया। अब इसके बाद मैं पार्टनर्स के नाम नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा लिखता हुआ चल रहा हूं क्या क्या खर्चे होंगे। 2 सैलरी या फिर कमीशन। भाई पार्टनर को तो हमने यही वादा करा था ना, यही देंगे आपको, या तो सैलरी दे देंगे या कमीशन दे देंगे, या दोनों दे देंगे, सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। 2 इसके बाद कई बार हम प्रॉफिट को घर नहीं ले जाते, कई बार क्या होता है हम अपने बुरे टाइम के लिए कुछ पैसे को बचा के रखते हैं। मैं अभी पार्टनर्स को वो पैसा देना नहीं चाहता, क्या पता वो मिसयूज कर ले, तो एक काम करते हैं वो पैसा अपने फर्म में रखते हैं, तो उसको नाम देंगे जनरल रिजर्व। 2 जनरल रिजर्व। और लास्ट में आता है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, और प्रॉफिट ट्रांसफर भी ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और ये बाहर आ गया। यहां पे आ सकता है बाय क्या, यहां प्रॉफिट था तो यहां लॉस ट्रांसफर। फिर से ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। बेटा अगली क्लास में पक्का क्वेश्चन शुरू है, बस एक ही कंसेप्ट पता क्या, इसकी जर्नल एंट्रीज। क्लास 11th में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछता था, क्लास 12th में जर्नल एंट्रीज आ सकती है। इसकी जर्नल एंट्रीज करानी आप लोगों को रह गई, अगली क्लास में जर्नल एंट्रीज भी डन हो जाएंगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो आप 3-4 दिन से हर कंसेप्ट को पढ़ रहे थे ना, एंड हो गया।